आगामी लोकसभा और विधानसभा चुनाव को लेकर के शिवसेना की क्या तैयारियां चल रही हैं और जिस तरीके से भाजपा सरकार में शिवसेना शामिल उन्होंने क्या काम किया है उसको लेकर के बातचीत करने के लिए हमारे साथ में है महाराष्ट्र के राज्य मंत्री दीपक केसरकर जी। केसरकर जी, आगामी चुनाव को लेकर चुनाव को लेकर के शिवसेना कहाँ कहाँ तक तैयारी कर? देखिए, एक तो ऐसा है कि मैं गवर्नमेंट का पार्ट हूँ, राज्य मंत्री हूँ, तो ये तो पद भी मुझे शिवसेना की तरफ से ही मिला है। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि जो आम जनता है उसके लिए कुछ करें। जैसे आप अगर कोंकण की बात करते हैं तो कोंकण में से जो सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट है वो हमने पर कैपिटा इनकम बढ़ाने के लिए लिया है। उसमें हम लोग बहुत सारे इनिशिएटिव ले रहे हैं। जैसे केज फिशिंग है, ये तो कोस्टल एरिया है, तो केज फिशिंग है, तो केज फिशिंग में हम लोग बहुत सारे केजेस दे रहे हैं लोगों को। फिर हमारे यहाँ पे बहुत सारे मैनग्रोव्स रहते, तो मैनग्रोव्स में लोग क्रैब का फार्मिंग करें इसलिए पैसा दे रहे हैं। जो आउटबोर्ड इंजन है उनको हम लोग, जिनके पास इंजन है उनको इंजन्स दे रहे हैं। तो ये तो हो गया। फिर जो बोट सी गोइंग, डीप सी गोइंग बोट्स है उनके लिए स्कीम बना रहे हैं ताकि उनको अच्छे इक्विपमेंट्स दे, ताकि वो डीप सी में जाके अच्छी तरह से फिशिंग कर सके। ऐसी बहुत सारी सुविधाएं हम लोग दे रहे हैं फ़िशिंग कम्युनिटी के लिए। फिर जो महिलाएं हैं उनके लिए जो पोल्ट्रीज़ रहती है तो वो 100 एक दिन के चिक्स दे रहे हैं, फिर उनका खाना दे रहे हैं। और ये सब चिक्स है वो फ्री रेंजिंग बर्ड्स रहेंगे और उनके जो एग्ज़ है वो हैप्पी एग्स करके मार्केटिंग की जाएंगी। फिर जो लोग काउस का ये करना चाहते, डेयरी का उद्योग करना चाहते, उनको 2 देसी गाय दे जाएंगी और उनका जो दूध है वो गिर गाय का दूध अलग से उसको मार्केटिंग किया जाएगा। जो लोग गोट्स का पालन करना चाहते हैं उनको अलग से स्कीम है। फिर जहाँ पे जंगल एरिया है उनके लिए नॉन टिम्बर फॉरेस्ट प्रोडक्ट को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास स्कीम्स है। टूरिज़्म के लिए अलग अलग स्कीम है जो हम नेक्स्ट वीक अनाउंस करने जा रहे हैं। उसमें हम लोग ऐसा चाहते हैं कि जो मकान का मालिक है वो होम हॉस्पिटैलिटी के इसका मालिक बन जाए, जिसके पास ज़मीन है जिसमें अच्छा सा व्यू है वो एक रिसोर्ट का मालिक बने। ऐसी वाली स्कीम हम लोग ला रहे हैं। ये सब गरीब लोगों के लिए है ताकि जो भूमिपुत्र है वो खुद एंटरप्रेनर बने। और यही बाबा साहब का सपना भी था और वो साकार करने के लिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं। और इससे आमदनी भी दुगनी होगी। जैसे पैडी ग्रोइंग एरिया है कोंकण, तो वहाँ पे हर विलेज में हम लोग मैकेनाइज यूनिट दे रहे हैं। उसमें हम लोग का जय जवान जय किसान ये कर रहे हैं। जैसे किसानों को जवानों जैसे ट्रेनिंग देना, वैसा ड्रेस बनाना, उनको सब मशीन्स देना और उस तरह से उनसे काम करके लेना। कहीं कहीं पे जहाँ पे हमारा एवरेज 31 क्विंटल का है, कोई किसानों ने 150 क्विंटल तक पर हेक्टर धान उगा के दिखाया है। तो यही चेंज आना चाहिए सोसाइटी में, तभी वो सोसाइटी प्रॉस्परस बनेगी। और यही बाबा साहब का भी सपना था। और मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूँ कि अकेले मैंने किया, हमारे युति का शासन है। तो इसके लिए मुख्यमंत्री महोदय का सहभाग भी है, उद्धव जी का उसके लिए आशीर्वाद है। फिर हमारे जो इंडस्ट्रीज़ मिनिस्टर है वो उन्होंने जो हमको स्कीम दिया है कॉयर के बारे में, तो हम लोग कोकोनट से कॉयर बना रहे हैं। और फिर कॉयर से जो ये बनेगी, रोप बनेंगे, उसकी यहाँ से बहुत सारी महिलाओं को रोज़गार मिलेगा। फिर कोकोनट से नीरा बना रहे हैं। मैंगोज़ के प्रोसेसिंग के डिफरेंट किस्म के हम लोग इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। फिर बड़े पैमाने पे हॉर्टिकल्चरल प्लांटेशन कर रहे हैं। बहुत सारी स्कीम, अगर मैं स्कीम आपको कहने जाऊँ तो घंटों में बोल सकता हूँ। लेकिन इसका अल्टीमेट उद्देश्य ये है कि जैसे हमारे पास नारियल के बाग रहते हैं, उसमें स्पाइस प्लांटेशन करना है, इंटरक्रॉपिंग करना है, हमें प्रोडक्टिविटी 40% से बढ़ानी है। ये सब चीज़ें चल रही है और इस साल इसको एक स्पीड आ जाएगी और एक बदलता हुआ कोंकण आपको दिखाई देगा। जहाँ तक मुझे जानकारी है सर कि शिवसेना जो है कोंकण को लेकर के भी बहुत गंभीर है, उसमें कहाँ तक आप जो है काम कर पाए हैं? सरकार कहाँ तक कोंकण के विकास को लेकर काम कर? एक 2-4 महीने में देखेंगे कि कोंकण का जो नक्शा है वो बदल जाएगा। हम लोग पहले बैटरी ऑपरेटेड सबमरीन ला रहे हैं नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में। हमारा एयरपोर्ट चालू हो रहा है। तो ये सब चीज़ें बहुत अहमियत रखती है टूरिज़्म के लिए।
और टूरिज़्म में ये पोटेंशियल है कि वो वहाँ की इकोनॉमी चेंज सर 2 सवाल और है हमारे साथ में कि अभी सेंट्रल गवर्नमेंट ने कि जो है इसमें पेट्रोल और डीजल ईंधन मामले में 2-2.5 रुपये कुछ कम किया है। तो अभी जानकारी मिली है कि सीएम साहब ने कुछ 5 रुपये कम, इसमें कितने लोगों को फ़ायदा होगा, कितना जो है नहीं, 2.5 रुपया सीएम साहब ने भी अनाउंस किया, तो टोटल 5 रुपया कम हो जाएगा। ओके, तो ये जनता को, जो महाराष्ट्र जनता को मतलब कितना फ़ायदा इसका हो सकता है, और आगामी चुनाव का इसका ऐसा लगता है कि आगामी चुनाव को लेकर ये सब किया है सरकार ने? नहीं, ये तो रिलीफ देना सरकार का कर्तव्य है और सरकार अपना कर्तव्य कर रही है। ये हमारे साथ में थे महाराष्ट्र के गृह मंत्री दीपक केसरकर जी, जिन्होंने कुछ सवालों को अपने बेबाकी से जवाब दिया और कहा आगामी चुनाव को लेकर शिवसेना भाजपा पूरी तैयार है, जो विपक्ष को मात देगी। कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ जितेंद्र मिश्रा, इन 24 न्यूज़, मुंबई।